हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसकी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशंस दिए हुए। अब आप बोलेंगे मैम हमने मल्टीप्लिकेशन तो किए हैं। यस, मल्टीप्लिकेशन करना आप सभी को आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करना दिया है। यहाँ पे आपको क्या लगा के दिया है? डेसिमल लगा के दिया है। तो आई होप आप सब लोगों ने डेसिमल जैसे ही देखेंगे आप यही बोलेंगे कि हम डेसिमल को किधर लगाएं, कैसे लगाएं। तो आपको अभी यहाँ पे यही सिखाया जा रहा है कि जो डेसिमल वाले मल्टीप्लाई हैं वो आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन कॉपी कर लूंगी। 0.2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 6 के साथ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ हम क्या डिनोमिनेटर ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। कितना डिजिट है? 1। अगर मुझे डेसिमल को रिमूव करना है तो मुझे नीचे कितना जीरो लगाना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में 1 0। ये देखिए, सपोज मैंने इस पॉइंट को हटा दिया है तो मुझे यहाँ पे 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसीलिए एक जीरो मुझे ले लेना है, मल्टीप्लाई बाय 6। ओके राइट, इतना क्लियर है। अब देखिए 6 2 जा 12, आपको पता है 6 2 जा क्या होता है? 12। तो ये मैंने लिख दिया है 6 2 जा 12 और नीचे मैंने ले लिया है 10। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, नीचे कितना जीरो है? एक ही जीरो है। तो आपको अगर ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड से एक डिजिट से पहले क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। ये देखिए फाइनल आंसर आपका क्या होगा? 1.2। यहाँ पे देखिए नीचे एक जीरो था इसीलिए मैंने ऊपर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया है, तो मेरा आंसर क्या आ गया है? 1.2। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था आपका 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। अब अगर मैं 6 2 जा करूं तो 6 2 जा क्या आता है? 12, राइट। 6 2 जा क्या आएगा? 12। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो मैं आंसर में भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दूंगी, तो मेरा आंसर कितना आ गया है? 1.2। तो इस तरह आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट क्योंकि बुक में आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना दिखाया है और शायद स्कूल में आपकी टीचर्स भी यही आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इस तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन करें, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी यही वाला मेथड फॉलो करें। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट, 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6। आपको 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 4.6 के साथ, राइट। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 4.6। अब देखिए नीचे मैंने क्या ले लिया है? डिनोमिनेटर में 1 ले लिया है, राइट। अब अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगी तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है, तो मुझे कितना जीरो लगाना पड़ेगा? एक जीरो। तो वही देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 46 अपॉन 10। अब मैंने पॉइंट को रिमूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है। क्या करेंगे? 8 6 जा 48 का 8, 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड किया 36। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक जीरो है, ये क्या है? नीचे एक जीरो है, तो आंसर में भी हमें एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 36.8। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्योंकि नीचे एक जीरो था इसीलिए हमने ऊपर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया है, राइट। और नहीं तो आप डायरेक्टली 8 का मल्टीप्लाई 4.6 के साथ करके उसके बाद जो आपका आंसर आएगा आप एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दीजिए, आपको फाइनल आंसर तब भी यही मिलने वाला है, राइट। अब देखिए 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं चाहूँ तो इसको आगे पीछे करके भी लिख सकती हूँ। मैं ऐसे लिख देती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2.71, राइट। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मुझे पॉइंट को हटाना है, राइट। तो मैं क्या करूंगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 271 और नीचे में 1 के साथ कितने जीरो लूंगी? 2 जीरो लूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो इसीलिए मुझे डिनोमिनेटर में कितने जीरो लेने पड़ेंगे? 2 जीरो लेने पड़ेंगे, राइट। अब सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5,
5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13 और नीचे मैंने ले लिया है 100। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है हमारा, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हमें ऊपर 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 13.55। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इसी क्वेश्चन के और भी पार्ट हैं, वो भी कर लेते हैं। यस, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, 20.1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 4 के साथ। अभी देखिए, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको क्या करना है, पॉइंट हटाना है, ओके। और जब हम पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ हमें पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ही जीरो लगाने हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो इसलिए हमें कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 1। तो ये देखिए, क्या हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर में 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब हमें करना है मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, 0 का 0, 4 2 जा 8। अब देखिए डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में हमारा 1 के साथ कितना जीरो है, 1 जीरो, तो हम आंसर में ऊपर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 80.4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई, डेसिमल वाले मल्टीप्लाई हम कितने आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। अगेन देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2। जीरो को भी काउंट करेंगे आप, क्योंकि जीरो किसके बाद आ रहा है, पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो हमें नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरो लेने हैं, राइट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, क्योंकि पॉइंट के बाद का जीरो हम लिखे या ना लिखे, अगर हम पॉइंट हटा रहे हैं तो मैंने लिख दिया है 5/100 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये देखिए, 7 5 जा 35 अपॉन में 100। अब देखिए, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.35, राइट। अभी देखिए, यस, अब ये देखिए, 211.02 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, हमें 4 के साथ। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो उतने ही हम क्या लगा देंगे, 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, 211.02 नीचे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और डिनोमिनेटर में क्या लेना है, 100। अब देखिए, नीचे कितने जीरो हैं, 2, तो आंसर में 2 डिजिट से पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.86, अगेन आपको वही करना है, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम कर देंगे 86 अपॉन 100। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कितने जीरो लेने पड़ेंगे, 2, राइट। अब देखिए, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 172 अपॉन 100। अब देखिए, नीचे 2 डिजिट से पहले 0, तो हम भी ऊपर 1.72, पीछे से 2 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।